सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट रेडियोलॉजी। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है कॉलीमेटर। कॉलीमेटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो एक्सरे ट्यूब के साथ लगा होता है और इसका रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें हेल्प करता है एक्सरे बीम के एक्चुअल शेप और साइज को डिसाइड करने में। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। कॉलीमेटर इज द बेस्ट एक्सरे बीम रिस्ट्रिक्टर। तो मैंने जैसे आपको पहले वीडियो में अपने बाकी के बचे हुए बीम रिस्ट्रिक्टर्स के बारे में डिस्कस किया था और ये उनमें से ही एक है, बट दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बिकॉज इट डिफाइंस द साइज एंड शेप ऑफ द एक्सरे फील्ड दैट इमर्ज फ्रॉम एक्सरे ट्यूब। एक्चुअल में तो हम एक्सरे ट्यूब से निकलने वाली रेडिएशन को नहीं देख सकते, बट ये कॉलीमेटर हमें प्रॉपरली वो रास्ता दिखाता है जहां जहां से रेडिएशन जाने वाली है। So the collimator assembly is attached to the tube housing at the tube port. अभी हम आपको नेक्स्ट इमेज के थ्रू दिखा भी देंगे। So a collimator consists of two sets of shutter which can move independently. और इसमें दो पेयर ऑफ शटर्स होते हैं जो इंडिपेंडेंटली मूव करते हैं। आप देख सकते हैं ये टॉप व्यू है शटर का, तो एक साइड से ये दो शटर हैं और एक साइड से ये दो शटर हैं। ये पेयर ऑफ शटर जो सेपरेटली एक दूसरे के साथ मूव करते हैं। एक बार में आप एक बटन से इन दोनों को एक साथ मूव कर सकते हैं। दे कैन मूव टुवर्ड्स ईच अदर और दे कैन मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। तो इस तरह से ये एक्सरे ट्यूब हाउसिंग के जस्ट बाहर जो आपका पूरा ये ओरिएंटेशन लगा हुआ है, जो ये लगी होती है डिवाइस दैट इज नोन एज कॉलीमेटर। So each shutter consists of 4 or more lead plates of 3 millimeter thick which can absorb X-rays completely to provide a well-defined X-ray field। और यहाँ पर हर एक शटर जो मैंने आपको दिखाए पेयर्स में जो लगे हुए हैं, हर एक शटर में कम से कम 3 मिलीमीटर थिक लेड प्लेट्स लगे होते हैं जो रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अगर हमने कहीं पर बीम को रिस्ट्रिक्ट किया है, जितना हमारा रिक्वायर्ड एरिया होगा सिर्फ वहां से रेडिएशन बाहर आएगी, बाकी सारी रेडिएशन को ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सो व्हेन द शटर्स आर क्लोज्ड दे मीट एट द सेंटर ऑफ द एक्सरे फील्ड। और अभी जैसे मैंने आपको इमेज में दिखाया था वो एकदम सेंटर में एक दूसरे के साथ मिलते हैं और वही सेंटर लाइन हमारी फिर हम एडजस्ट करते हैं टू द बॉडी पार्ट सेंटर। So the collimator also has a light and a mirror arrangement to eliminate the X-ray field। तो क्योंकि हम एक्सरेज को देख नहीं सकते, तो उसी चीज को ओवरकम करने के लिए कॉलीमेटर के अंदर प्लेस किया गया है। किस चीज को प्लेस किया गया है? कॉलीमेटर में प्लेस्ड है एक लाइट सोर्स, एक इल्यूमिनेशन सोर्स जो हमें एक्सरे बीम का रास्ता दिखाता है। आपको मैं अभी एक और इमेज के थ्रू दिखाऊंगा कि कैसे ये पूरा वर्किंग इसका होता है। So the light bulb is positioned laterally and the mirror is mounted in the path of the X-ray beam at the angle 45 डिग्री। तो यहाँ पर जो ये लाइट बल्ब है इसको एक्सरे बीम के पाथ में लेटरली ही लगाया जाता है और 45 डिग्री के साथ इसको अलाइन किया जाता है विद अ मिरर। तो इससे क्या होता है, जो लाइट यहाँ से इमिट हो रही है वो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करके बताता हूँ। ये हमारा एक मिरर लगा हुआ है, यहाँ पर एक लाइट सोर्स है। इस लाइट सोर्स से आने वाली रेडिएशन यहाँ पर ये लाइट जो यहाँ टकराएगी और ये निकलने वाले जो इसका बीम होगा ये हमारी आने वाली रेडिएशन बीम के साथ पूरी तरह एक तरीके से अलाइन हो जाता है। तो ऊपर हमारी यहाँ पर एक्सरे ट्यूब है। एक्सरे ट्यूब और यहाँ से मिरर तक की डिस्टेंस जो है ये इक्वल है। अगर ये 1 है तो ये भी 1 है। तो यहाँ से जो हमारा बीम निकला है ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ अलाइन होते हैं जैसे हमारा एक्सरे बीम जा रहा है। तो इस तरह से आपकी जो ये रेडिएशन है ये पूरी तरीके से इसी लाइट बीम के पाथ के साथ कनेक्ट हो जाती है। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, आगे हम कंटिन्यू करेंगे। सो The target and the light bulb should be kept at equal distance from the center of the mirror। और जो टारगेट मतलब जो हमारा एनोड है वो और हमारा लाइट बल्ब एकदम इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। The collimator provides variety of rectangular X-ray field and the light beam shows the center of the X-ray field। और जो आपका ये कॉलीमेटर है ये नंबर ऑफ हमें एक्सरे फील्ड के साइज प्रोवाइड करता है और यहाँ पर आपकी जो ये लाइट बीम है ये उसका रास्ता हमें दिखाता है। द लाइट फील्ड एंड रेडिएशन फील्ड शुड मैच एग्जैक्टली ईच अदर। और ये लाइट और रेडिएशन फील्ड को अगर हम एक दूसरे के साथ मैच नहीं करेंगे तो फिर आपका जो एक्सपेक्टेड एरिया है वो एक्सपोज नहीं होगा। तो इनका मैचिंग करना और इनका मैच करने के लिए ये हमेशा सही काम कर रहा है। हम बहुत सारे टेस्ट भी परफॉर्म करते हैं जो हम आगे लेटर ऑन वीडियोस में डिस्कस करेंगे। So here you can see
द इमेज ऑफ कॉलीमेटर, कैसे इसके थ्रू लाइट आ रही है। इसके जो कॉलीमेटर्स के बीच में एक सेंटर में लाइन यहाँ प्रेजेंट है। ये लाइन जब एक दूसरे के साथ जुड़ती है तो ये हमें शो करता है यहाँ पर कैसे दो शटर एक दूसरे के साथ, सेंटर हमें जब ये क्लोज करेंगे तो ये इस सेंटर पे मिलेंगे, इस साइड के शटर और इस साइड के, और ये हमें एक्सरे बीम का सेंटर दिखाता है, तो जिसको हम बॉडी पार्ट के साथ सेंटरली अलाइन करते हैं। ये हमारे बॉडी पार्ट का सेंटर हो जाएगा जिस भी बॉडी पार्ट का हम एक्सरे कर रहे हैं। सो लास्ट जो मैं इसके बारे में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ वो है द अलाइनमेंट ऑफ लाइट बीम एंड एक्सरे बीम शुड बी चेक्ड पीरियडिकली, जो हम एक्चुअल में करते हैं। और ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल लाइट बीम हमारा इतने एरिया पर पड़ रहा है बट एक्सरे बीम उतने कम एरिया पर पड़ रहे हैं, तो इसका मतलब है ये प्रॉपरली अरेंज नहीं है, तो ये हमें चेक करते रहना है। ए वेल कॉलीमेटेड बीम कवर्स लेसर एरिया ऑफ द पेशेंट गिविंग लेस पेशेंट डोज। अगर आप प्रॉपरली इस पर्टिकुलर पेशेंट के ऊपर कॉलीमेशन सही से यूज करेंगे तो जितने एरिया पर आपने कॉलीमेट किया होगा उतने ही एरिया पर रेडिएशन लगेगी, उसके ज्यादा एरिया पर रेडिएशन नहीं लगेगी। तो इससे क्या होगा, हम पेशेंट की रेडिएशन डोज रिड्यूस करेंगे। और अलारा जो प्रिंसिपल मैंने आपको बताया है रेडिएशन प्रोटेक्शन के बारे में, जो आगे आप अगर जो मेरी वीडियोस देखेंगे उसमें अलारा के बारे में जान पाएंगे कैसे हम रेडिएशन को रिड्यूस करने के लिए रेडिएशन प्रोटेक्शन में अलारा को यूज करते हैं, तो वो इससे इम्प्लीमेंट हो पाता है। Also, it generates less scatter radiation which improve the image quality। और यहाँ पर जो आपका ये पर्टिकुलर डिवाइस है इससे स्कैटर रेडिएशन नहीं होती है, क्योंकि जो भी हमारे शटर्स होते हैं दोनों साइड से लगे हुए होते हैं, ये रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इधर उधर इनको मूव करने नहीं देते हैं। एंड देयर इज नो पेनुम्ब्रा इन इट, और इसके एजेस की इमेजेस भी एकदम शार्प होती है, जिसको हम पेनुम्ब्रा बोलते हैं। अगर वहां पर इमेज शार्प नहीं होती तो ये भी कॉलीमेटर के अंदर नहीं होता है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड डू लाइक, comment and share and subscribe my YouTube channel all about radiology with your batchmates, with your friends, with your colleagues, so that they should get to know the better understanding of the topics for radiology. Thank you so much, have a good day.